अब हर प्रदेशवासी ने ठाना है मिशन 2030 को सफल बनाना है। इसलिए सभी वर्ग निभा रहे हैं अपनी भागीदारी और दे रहे हैं एक से एक बढ़कर सुझाव और जीत रहे हैं लाखों के पुरस्कार, और वो भी रोजाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल बना रही है राजस्थान के विकास की गति को 10 गुना। आइए देखें कौन कौन बने हैं आज के इस मिशन 2030 कॉन्टेस्ट के पहले 3 विजेता। आज के विजेताओं के नाम जानने से पहले सूजस की तरफ से आपसे गुजारिश है कि आप अपना टैलेंट राजस्थान मिशन 2030 के लिए दिखाएं। इसके लिए आपके पास 18 विषय है, तो देर किस बात की, उठाइए मोबाइल, सोचिए आइडियाज और बनाइए वीडियोस, ताकि 2030 तक राजस्थान बन सके देश का नंबर 1 राज्य। बहरहाल देखिए आज के जारी मिशन 2030 कॉन्टेस्ट के विजेता कौन कौन हैं। राजस्थान मिशन 2030 के आज जारी हुए परिणामों के पहले विजेता हैं डूंगरपुर जिले की फरहाना, जिन्हें 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है। आपने पोर्टेबल वॉकिंग लाइब्रेरी बनाने को लेकर सुझाव भेजा था। पुस्तकों का मूल्य कई रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि वह अंतःकरण को उज्जवल करता है। पुस्तकों का महत्व तो हम सभी जानते हैं, परंतु हमारे राज्य राजस्थान में आज भी कई छोटे छोटे इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय नहीं पहुंचा है, जिससे अगर उस इलाके के लोग स्पेशली युवा अगर किताबें पढ़ना चाहें तो भी वह नहीं पढ़ पाते। राजस्थान मिशन 2030 के तहत मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान सरकार को पोर्टेबल वॉकिंग लाइब्रेरी की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि वह लाइब्रेरी ऐसी दुर्गम जगहों में भी जा सकेगी जहां पे लाइब्रेरी बनना पॉसिबल नहीं है। उस जगह के युवा और वहाँ के लोग वो सारी किताबें पढ़ पाएंगे जो उन्हें इजीली एक्सेसिबल नहीं थी पहले। यह पोर्टेबल लाइब्रेरियाँ इस तरीके से होंगी कि इसको बनाने के लिए हमें ना तो कोई बिल्डिंग ना कोई एरिया की जरूरत होगी। हम इसको गाड़ी की मदद से कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी हम इसको इजीली ले जा सकते हैं। पोर्टेबल वॉकिंग लाइब्रेरी का मॉडल कुछ इस प्रकार। पोर्टेबल लाइब्रेरी की वजह से वहाँ के युवा, स्टूडेंट्स और हर वर्ग के लोग उसका फायदा उठा सकेंगे। उन लाइब्रेरियों में एक कॉर्नर महिलाओं को डेडिकेटेड होना चाहिए, जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली किताबें होनी चाहिए, ताकि जो गृहिणियाँ किताबें पढ़ने का शौक रखे वह भी उस लाइब्रेरी में जाए और अपनी रुचि के अनुसार किताबों का चयन करें। पोर्टेबल वॉकिंग लाइब्रेरी की मदद से हमारे राजस्थान के हर एक वर्ग के लोग वह सारी अच्छी किताबें पढ़ पाएंगे जो उन्हें लाभ पहुंचाएंगी, जिससे कि हमारा राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर होगा। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ जयपुर जिले की फूलवती रही दूसरे स्थान पर। इन्होंने खेती, किसानी और जल संरक्षण से जुड़े सुझावों पर आधारित वीडियो बनाकर शेयर किया था। मेरे प्रदेश के सभी वासियों, मैं राजस्थान सरकार को 2030 में अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान सरकार को जल संरक्षण के लिए मेरी तरफ से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, जिससे कि राजस्थान 2030 में हमारे अग्रणी प्रदेश बन जाएगा और जल संरक्षण में भी हमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आज की समस्या सबसे बड़ी जल संरक्षण की समस्या है और देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान की आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर जगह पानी की किल्लत हो रही है, टैंकर से पानी मंगवाया जा रहा है, जिससे बहुत सारे एरिया डार्क जोन में चले गए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार अपना जल संरक्षण के लिए सभी बिल्डिंग्स में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक नियम बनाए और उसका सख्ती से पालन करवाए, तथा सड़क के किनारे, हर सड़क के किनारे या हर बड़े ग्राउंड्स के ऊपर जहाँ पे हम खड्डे खोद सकते हैं, जहाँ पे उपयुक्त जगह है, वहाँ पे जल संरक्षण किया जाए। ये जल संरक्षण हमारे भविष्य में भी बहुत काम आएगा। डार्क जोन ग्रीन जोन में कन्वर्ट होंगे और हमारी पानी का सदुपयोग होगा, और इस तरह से हम अपनी जल संरक्षण नीति के द्वारा अन्य सरकारों को भी आगे प्रेरित कर पाएंगे और राजस्थान को इस समस्या से मुक्त करके 2030 में हम इस प्रदेश को सबसे अग्रणी बनाएंगे। धन्यवाद। जालौर जिले के देवेंद्र कुमार रहे हैं तीसरे स्थान पर, जिन्हें 25,000 रुपए की इनामी राशि प्राप्त हुई है। आपका वीडियो सड़क सुरक्षा के लिए आधारित था। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते हैं 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार।
नमस्कार। राजस्थान मिशन 2030 के लिए मेरा सुझाव आधारभूत संरचना और सड़क सुरक्षा को लेकर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सड़कों पर प्रतिदिन 62 पैदल यात्री मारे जाते हैं। यह पैदल यात्री चलने के अधिकार से वंचित होते हैं। हालांकि पैदल चलने वालों के अधिकार के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम और कुछ अन्य विधानों में कुछ प्रावधान है, लेकिन विशेष रूप से पैदल चलने वालों के अधिकार के बारे में बात नहीं करते हैं। मेरा सुझाव है कि बढ़ती यातायात चिंताओं और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के साथ राजस्थान सरकार पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित आवागमन प्रदान करे। सड़कों के विस्तार और नए निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान किए जाए ताकि पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों की दुर्घटना और मौतों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाए। इस दिशा में जागरूकता और मानसिकता में बदलाव लाने हेतु अभियान चलाए जाए। विशेष रूप से पैदल चलने वालों के अधिकारों पर चालकों को संवेदनशील बनाना जरूरी है।